दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी की जो फाइनल कट ऑफ है फ्रेंड्स वो कितनी रह सकती है आरआरबी भुवनेश्वर की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 7-8 आरआरबी की मैंने कट ऑफ बता दी है, प्लेलिस्ट भी उसकी बनाई है, जाकर के आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है प्लेलिस्ट की, वहां से देख सकते हैं और चैनल पर भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आरआरबी भुवनेश्वर में डाटे के हिसाब से कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो वीडियो को एंड तक के देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वालिफाइड वाली लिस्ट है। जैसा कि डाटा आपको पता ही है, रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा का है, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पे जब आंसर की आपकी आई थी उस टाइम का डाटा यहाँ से कलेक्ट किया गया था, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स 1-2 नंबर का यहाँ पे जो है नीचे ऊपर हुए कैंडिडेट, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ नीचे लेकर के। तो आइए फ्रेंड्स नीचे हम जाते हैं और देख लेते हैं इस आरआरबी में जो डाटा आया है उसमें से कितने लोग क्वालिफाइड है। तो 3543 लोग इस आरआरबी से क्वालिफाइड है, और डिस्क्वालीफाइड की बात कर लेते हैं तो डिस्क्वालीफाइड का भी डाटा हमारे पास है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे टोटल 2131 लोग यहाँ से डिस्क्वालीफाइड है। लगभग 5700 लोगों में से इतने लोग डिस्क्वालीफाइड है और 3500 के आसपास यहाँ पे क्वालिफाइड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है डिस्क्वालीफाइड वाली लिस्ट। इसको मैं बताऊँ तो इसमें टॉपर भी है फ्रेंड्स, बहुत से अच्छे नंबर वाले भी जो है इस आरआरबी में जो है फेल कर गए हैं ट्रेड। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको कितने यहाँ पे मार्क्स है इन लोगों के और कैसे कैसे नंबर वाले यहाँ से फेल हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे पार्ट ए में जो है 77 नंबर, 75 नंबर, 73 नंबर, इस तरीके से अच्छे नंबर वाले भी फ्रेंड्स आरआरबी भुवनेश्वर में फेल हुए हैं। ये पूरी लिस्ट है। और आइए फ्रेंड्स कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं वीडियो लॉन्ग होने से पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं क्वालिफाइड वाली लिस्ट पे आ जाता हूँ। वैकेंसी आपको पता ही है टोटल कितनी वैकेंसी है आरआरबी। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो टोटल वैकेंसी है आरआरबी भुवनेश्वर में वो 930 है। 930 वैकेंसी है आरआरबी भुवनेश्वर में, जिसमें से अगर मैं 930 में से बात करूँ, टोटल 930 में से यूआर की जो सीट है फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर कैटेगरी की, वो है यूआर तो अनरिजर्व है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है। 412 यहाँ पे वैकेंसी है। अब क्या आप मानोगे कि 412 रैंक तक की यहाँ पे सिलेक्शन होगा? तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग फेल करेंगे। बहुत से लोग इतने बेवकूफ़ है फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखते नहीं और फिर कमेंट्स करते हैं। उसमें मुझे एक बच्चा पूछ रहा था कि आपने तो जितने यहाँ पे वैकेंसी है उतनी ही बता दिया है, आपने तो जो साइको में फेल हुए हैं वो तो बताया ही नहीं है, उसको तो एक्स्ट्रा माना ही नहीं है। तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि 50% लोग हम इस डाटे के हिसाब से फेल मान करके चल रहे हैं कि 50% लोग यानी 45 से 50 के बीच में साइको फेल हो जाते हैं। इस वजह से हम आधे डाटे को वहीं यहाँ पे एलिमिनेट कर दे रहे। तो जैसा कि 412 वैकेंसी है, मैंने माना है कि 800वीं रैंक तक की यूआर में सीट मिल सकती है। ठीक है, ये हमने साइको फेल की बात की है, और बहुत से फैक्टर से आरआरबी जेई का है, अदर सिलेक्शंस है, मेडिकल का है, ये सारे फैक्टर देखते हुए 800वीं रैंक तक की यहाँ पे जो है यूआर में सीट मिलेंगी। तो 800वीं रैंक पे चलते हैं फटकन, और उसके बाद सभी कैटेगरी का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपको खुद को डिस्कस करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे मार्क्स आपके बता देता हूँ कि इतने मार्क्स यहाँ पे इतनी रैंक तक के आ रहे हैं, फिर आपको एक अंदाजा लग जाता है कि भाई हाँ तो हमारे चांस है या नहीं है। तो 800वीं रैंक पे देख सकते हैं आप, 800वीं रैंक पे जो मार्क्स आ रहे हैं वो 68.38 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो सभी कैटेगरी वाले हैं, सबसे ज्यादा इसमें ओबीसी के है, ईडब्ल्यूएस के है, एससी के है, एसटी के, सभी काय में चल जाएंगे। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिए होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फाइनल सिलेक्शन उनका ओबीसी वाला हो, एसटी वाला हो, कोई भी कैटेगरी वाला हो, उनका यूआर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 68 तक के 800वीं रैंक आ रही है। अब यूआर की कट ऑफ आपको ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी यूआर हो गया, अब बात कर लेते हैं ओबीसी। ठीक है, यूआर का बहुत ईजी है बताना, वो सबको समझ जाता है। ओबीसी की कुल वैकेंसी जो है 254 वैकेंसी है, और इसमें जो है फ्रेंड्स यूआर कैटेगरी में जो 800 लोगों में ओबीसी के बंदे हैं वो 630 है। यानी यूआर की जो वैकेंसी में ऊपर 800वीं रैंक तक के हमने माना है, उसमें 630 बच्चे तो ओबीसी की है। और प्लस अगर हम इसमें करते हैं और इसमें भी अगर 50% फेल हो जाते हैं खुद की कैटेगरी में ओबीसी में, तो मैंने माना है ओबीसी कैटेगरी में अगर खुद की ओबीसी की रैंक 1158वीं रैंक है किसी की, ओबीसी कैटेगरी में खुद की अपनी कैटेगरी में 1158वीं रैंक है, तो वो उसको फ्रेंड्स यहाँ पे सीट मिल सकती है अपनी कैटेगरी से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 1158वीं रैंक पर कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए 1158 पे चलते हैं। हाँ 1158 मैंने आपको क्या बताया ओवरऑल, ये तो 1158 हो गई खुद की ओबीसी की। ओवरऑल जो रैंक है ओबीसी की 1158 वाली वो है 1400
64। तो हमको जाना है अभी 1464वें नंबर पे, ठीक है, 1464 पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं 1464 पे आ चुका हूँ। अभी बहुत से लोग बीच में स्किप किए होंगे, पॉइंट पता नहीं चला। ओवरऑल ओबीसी की रैंक है 1158। ओवरऑल रैंक की बात करें तो 1458 रैंक ओबीसी को चाहिए यहाँ पे ओवरऑल रैंक। तो यहाँ पे आ गया 1464। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे आप 1464 की रैंक पर ये है ओबीसी। ओबीसी के मार्क्स है इतने। इसके ऊपर किसी के नंबर है फ्रेंड्स ओबीसी में तो बिल्कुल चांस है। ये फैक्टर तो फ्रेंड्स फेल होने के बाद का बताया, हो सकता है बहुत से लोग फेल ना हो, इस वजह से कट ऑफ बढ़ भी सकती है, ठीक है, ये बात आप पॉइंट में नोट कर लेना। चलिए अब एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी का अगर मैं बता दूं आपको, तो एससी की जो कुल वैकेंसी है आरआरबी भुवनेश्वर में वो है 141, ठीक है। प्लस अगर मैं करूँ इसमें ओपन में यूआर में कितने गए हैं, तो 44 लोग ऐसे हैं जो यूआर में काउंट होंगे एससी कैटेगरी के। और इसमें से मैं 50% फेल मान लेता हूँ, तो ये दुगनी हो जाएगा, यानी 200, ये हो जाएगा 282। और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 326, यानी खुद की एससी कैटेगरी की अगर किसी की रैंक 326 है खुद की कैटेगरी में, और ओवरऑल रैंक एससी कैटेगरी में अगर मैं बताऊँ आपको, ओवरऑल रैंक की बात करूँ एससी में तो वो है 2896, ठीक है, 2896वीं रैंक पर एससी कैटेगरी का सिलेक्शन होगा। तो 2896 पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 2896 पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे नीचे, अगर हाँ तो ये पॉइंट है, चलिए 2896 मैंने लिख लिया है, ये एससी कैटेगरी का बंदा है और इसके मार्क्स देख सकते हैं आप 54, ठीक है। एससी कैटेगरी में किसी के 54 के ऊपर नंबर है तो उसके चांस पूरे पूरे है फेल होने के बाद, साइको में बच्चे फेल होने के बाद सारे फैक्टर्स देखते हुए। ये तो होगी फ्रेंड्स एससी की बात। अब बात कर लेते हैं एसटी की। चलिए एसटी की बात कर लेते हैं। तो एसटी की जो कुल वैकेंसी है 68 वैकेंसी है। प्लस यहाँ पे यूआर में जो गए हैं मात्र 6 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंड्स यूआर में काउंट होंगे एसटी कैटेगरी के। प्लस इसमें से 50% फेल हो जाते हैं तो इसको दुगना कर देते हैं हम। तो दुगना करने के बाद 136 ये हो जाएगा, प्लस 136 और दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो यहाँ से हो जाएगा 142। तो यानी एसटी कैटेगरी में खुद की रैंक एसटी की 142वीं रैंक तक के यहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल रैंक कितनी है, तो 3496, ठीक है, 3496 पे चलते हैं अब। 3496 तक के यहाँ पे एसटी कैटेगरी में सीट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3496, ये है 3496वीं रैंक। और मार्क्स अगर मैं बताऊँ आपको तो मार्क्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं 42.73। इसके ऊपर एसटी कैटेगरी में किसी की है आरआरबी भुवनेश्वर से तो उसकी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से चांस बन सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स नीचे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की कुल वैकेंसी है 55 और यूआर में जो काउंट हुए हैं वो हुए हैं फ्रेंड्स इस जोन इसमें ईडब्ल्यूएस के वो 23 लोग ऐसे जो यूआर में जाने की इनके चांसेस पूरे पूरे हैं। अब इसमें से 50% फेल हो जाते हैं तो 110 और यहाँ पे ऐड कर देते हैं और कुल हो गए हमारे 133वीं रैंक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 133वीं रैंक तक के यहाँ पे सीट मिलने की संभावना पूरी पूरी है। ओवरऑल रैंक की बात करूँ तो 3473, ठीक है, 3473 पे चलते हैं। ऊपर चलना पड़ेगा हमें 3473, ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बंदे हैं 3473 तक के इनकी रैंक है ओवरऑल, तो उनके पूरे पूरे चांस है। और यहाँ से उनके मार्क आप देख पा रहे होंगे 43.76। तो ये बता दिया आपको मैंने फ्रेंड्स यूआर ओबीसी एससी एसटी का क्या यहाँ पे संभावना रह सकती है। ये तो बताया है मैंने आपको, बार बार बता रहा हूँ कि फेल होने के बाद का डाटा है। बहुत से लोग साइको फेल होंगे उसके बाद, अगर साइको में 50% से कम लोग फेल होते हैं तो फिर आपके इसमें कट ऑफ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी इससे, ठीक है, इससे कम तो जाएंगी ही नहीं, इससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहेंगी। तो ये जानकारी आपको देना थी, ये प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कौन से चाहिए आपको, कौन से आरआरबी का वो भी बता देना। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।